ये जो आज हमारा एनुअल स्पोर्ट्स मीटिंग जो हम कल पढ़ाए थे, वो काफ़ी अच्छा से आपको रिकॉर्डिंग करके नहीं दिए थे, कुछ और दे दिए थे। तो चलिए हम सबसे पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, है ना? तो क्या लिखा हुआ? स्पोर्ट्स आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्कूल करिकुलम। स्पोर्ट्स आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्कूल करिकुलम। तो हम इसी को देखते हैं। जैसे होता है स्पोर्ट्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ स्कूल करिकुलम, है ना? इसका हिंदी हुआ कि जो स्पोर्ट्स जो होते हैं, माने खेल कूद जो होते हैं, हमारे हमारे पाठ्यक्रम के अभिन्न हिस्सा होते हैं। उसी प्रकार से हम कर सकते हैं पाकिस्तान, सॉरी नॉट पाकिस्तान, पाकिस्तान एशिया का अभिन्न हिस्सा है। तो क्या होगा? पाकिस्तान इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ एशिया, राइट? उसको हटा नहीं सकते इंटेग्रल पार्ट। जैसे हम कर सकते हैं कि नोकिया नोकिया एक अभिन्न हिस्सा। तो क्या हुआ? नोकिया इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ, अब किसका है? तो हम लिखें चाइना का। इस प्रकार से होता है। जैसे हम कहते हैं कि इंग्लिश एक अभिन्न हिस्सा है। तो क्या होगा? इंग्लिश इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ, किसका है? तो हम लोग एसएससी सीबीएसई बोर्ड, है ना? नहीं आएगा तो फिर हो ही नहीं पाएगा। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। अब अगला है दे कंट्रीब्यूट टू द फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ ऑफ द स्टूडेंट। दे कंट्रीब्यूट, है ना? दे, देखिए दे मैंने वे, कंट्रीब्यूट मैंने योगदान देते हैं किसको? अब कंट्रीब्यूट में टू लगेगा नहीं लगेगा। देखिए सारा चीज आपको प्रीपोजिशन पे भी होता है, तो यहाँ पर कंट्रीब्यूट में टू लगेगा। सो दे कंट्रीब्यूट टू द मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ। अभी ग्रोथ किसका है? स्टूडेंट का। अब मैं आपको छोटा करके सिखाता हूँ तो आपको बढ़िया से समझ में आएगा। जैसे कि देश के डेवलपमेंट का, देश के डेवलपमेंट को टू द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, जहां हम लोग रखेंगे ठीक है। तुम्हारा नॉलेज योगदान देता है। तो क्या होगा? योर नॉलेज कंट्रीब्यूट। अब किसको कंट्रीब्यूट करेगा? अब आगे पढ़ लीजिए, हिंदी तो आपको समझ में आएगी क्या होगा? बिल्कुल दो टुकड़ों में बांटे हैं तो काफी आसान से समझ में आएगा, राइट? फिर से देखते हैं। देखिए गांव के विकास में, है ना? गांव के विकास में, तो यहाँ में का होगा टू, क्योंकि हम कंट्रीब्यूट सबका प्रयोग करेंगे। कंट्रीब्यूट के साथ क्या आएगा? टू। मुझे पहले से पता, आपको पढ़ाने के लिए मैं इसे केवल पढ़, मे का मतलब यहाँ पर टू होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम जो वर्ड लगाएंगे वो क्या है? कंट्रीब्यूट। और कंट्रीब्यूट के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है? टू। इसी कारण से लग रहा है ऐसे। मे का मतलब तो इन ही होगा, मुझे भी पता, लेकिन वो कंट्रीब्यूट के कारण हमको थोड़ा सा चेंज करना पड़ रहा है। यानी कि दुकान दौरी बंद नहीं होता है। ये जो कोरोना है ना, इसके कारण बंद हुआ। कभी सोचे थे आप बंद होगा, नहीं ना? तो उसमें कभी सोचे थे कि इनका मतलब टू हो जाएगा? मैं भी पागल हूँ, कैसे हो जाएगा? आप भी सोच रहे हैं कैसे हो जाएगा। देखिए कैसे हो रहा है बंद, दुकान पूरा दुनिया बंद है। बस समझिए इस बात को, कभी कभी चेंज होना पड़ता है। दिमाग को बोले कि चेंज करो, तो दिमाग मानेगा? थोड़ा सा प्यार से समझाइए ना। चलिए देखते हैं। तो देश के विकास को, गांव के विकास को टू द डेवलपमेंट ऑफ द विलेज, जहाँ राम रहता है, देयर राम लिव्स। चलिए अमीरों का पैसा योगदान देता था। क्या होगा? द मनी ऑफ रिच कंट्री कंट्रीब्यूट करेगा तो टू लगभग करेगा। तो किसके प्रति योगदान दे रहा है? तो विकास के प्रति। किसका? गांव का विकास। कौन सा गांव? जहाँ पे राम रहता है। क्लियर? इस प्रकार से अब मैं एकदम छोटा चलता हूँ। देश के विकास में योगदान देना, कंट्रीब्यूट, है ना? मीनिंग में गलती लिखी, कंट्रीब्यूट टू द प्रोग्रेस ऑफ द विलेज। एक छोटा लिख रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के विकास में योगदान देना, कंट्रीब्यूट टू द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन। हेल्थ के क्षेत्र में, हेल्थ के विकास में योगदान देना, कंट्रीब्यूट
to the progress of health। हमारा इस प्रकार से अब कौन कंट्रीब्यूट करेगा उसको आगे लिख दीजिए। योर नॉलेज दे सकता है, कैन, क्या कैन कर सकता है, बस कुछ। अरे भाई कोई देता तो किसी क्षेत्र में तो कोई तो देगा ना, तो योर नॉलेज दे रहा है, बात समझ में आनी चाहिए। आगे चलते हैं। तरह मेनी गेम्स आर प्लेड इन स्कूल, बहुत सारे गेम्स खेले जाते हैं स्कूल में, है ना। कैसे होगा देखिए, मेनी गेम्स आर प्लेड इन स्कूल, बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। मेनी सब्जेक्ट्स आर taught in the school, बहुत सारे दवाई दिए जाते हैं। मेनी मेडिसिन आर गिवन, कहाँ पे, इन हॉस्पिटल। बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे लोगों को पीटा जाता है रोड पे। मेनी पीपल, बहुत सारे लोग क्या किए जाते हैं, आर बीटेन, पीटे जाते हैं, किसके द्वारा, बाय पुलिस ऑन द रोड। समझ आ रहा होगा, गुड। बहुत सारे प्रश्न को सोल्व किया जाता है, बहुत सारे प्रश्न को सोल्व किया जाता है टीचर के द्वारा। मेनी क्वेश्चन आर सोल्व, अगर सोल्व किए जाते थे तब पास्ट हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। सोल्व किए जाएंगे विल बी सोल्व, बाकी तो वही रहेगा। किसके द्वारा, बाय द टीचर, उस टीचर के द्वारा जो इंग्लिश पढ़ाता। बाई, उसका मतलब होता है उसमें चावल नहीं, उस मने द, उस मने द, उसका, जैसे बोलते हैं ना, उस किताब को मने द, उस ट्रेन को द ट्रेन, ये उस है ना, उस नहीं, उस द होगा, याद रखिएगा, नहीं तो भूलने का काम तो आसान करवे करते, ठेका लेके आप लोग बोलते हैं। तो मेनी क्वेश्चन विल बी सोल्व बाय द टीचर, उस टीचर, द मने उस टीचर, मने टीचर, उस टीचर जो, अब जो तो अपने से आ जाएगा, जैसे ही उस बोलते हैं ना तो वो पक्का वो बोलवे करते हैं, है ना। उस लड़के को जो, तो जैसे उस बोला ना, जो आ ही जाएगा, कोई नहीं काटेगा, ठीक है। तो बाय द टीचर हु इज टीचिंग इंग्लिश इन बाढ़ नियर भवानी चौक, है ना, नियर भवानी चौकवा, चौका चौक। चलिए ठीक है, आई होप समझ में आ रहा हो थोड़ा बहुत। अगला देखते हैं, स्टूडेंट्स गेट अपॉर्चुनिटी टू लर्न व्हाट एवर विच एवर स्पोर्ट्स दे लाइक। देखिए अपॉर्चुनिटी लर्न, स्टूडेंट्स गेट अपॉर्चुनिटी मतलब कि स्टूडेंट को मौका मिलता है। देखिए जिस बोलते हैं स्टूडेंट्स गेट, मैंने स्टूडेंट को मिलता है, राम को मिलता है राम गेट्स, मोहन को मिलता है मोहन गेट्स, सीता को मिलता है सीता गेट्स। एकदम धीरे धीरे बताते हैं ताकि बच्चा बुजुर्ग सब समझ जाए, है ना। अब देखो स्टूडेंट को मिलता है, बोले क्या मिलता है, चावल मिलता है 6 किलो, तो बोले ना, क्या मिलता है, अपॉर्चुनिटी, मैंने मौका मिलता है, ठीक है। राम तुमको क्या मिलता है, तो कहता है कि 5 kg राइस एंड 2 kg वीट, वीट में गेहूं होता है, ठीक है ना, समझते हैं ना, गुड। किस लिए मिलता है बाबू, खाने के लिए, ठीक है। स्टूडेंट्स मिलता है, तुमको अपॉर्चुनिटी मिलता है भाई, किस लिए, टू लर्न, सीखने के लिए। अब कहाँ सीखने के लिए बाबू, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स। अरे पीसीएम बोलो जी शॉर्ट में, इतना लंबा चौड़ा क्या बोल रहे हो, टाइम में। मोहन को मिलता था, क्या मिलता है, तब कहता, मोहन कहता है कि मोहन गेट्स बुक, किस लिए मोहन, हमारा सीता को मिलता है, बोले सीता कहाँ मिलता है, सीता कहती है हमको मिलता है ए रेंटेड रूम टू लीव, किसके साथ भाई, हमारा। उसी प्रकार स्टूडेंट को मिलता है मौका, स्टूडेंट्स गेट एंड अपॉर्चुनिटी, खैनी चुनौती नहीं, अपॉर्चुनिटी, किस लिए, टू, देखना पड़ेगा थोड़ा सा मुझे, टू लर्न विच एवर स्पोर्ट्स दे लाइक, है ना, टू लर्न, है ना, टू लर्न, सीखने के लिए मौका मिले, क्या सीखने के लिए, विच एवर स्पोर्ट्स दे लाइक। देखिए ये चीज आपको नहीं समझ में आया होगा, मुझे पूरा भरोसा रहता है कि आप क्या क्या समझ सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम अपनी क्षमता जानते तो आपकी भी क्षमता जानते कि ये चीज आपको नहीं, ये क्या चीज है। अब इस मुल्हा को पकड़ते हैं, इस कौन सा कछुआ का नाम है देखते हैं। अब देखिए कभी कभी आप स्टेशन पे जाते हैं, स्टेशन पे जाने के बाद क्या होता है, आप किसी दोस्त से मिलते रहे, कहाँ जानी है रे, बताइए पंडारक जा रही हो, तो दूगो तो ट्रेन अलग केकरा से मिले,
तो जब पहले आए तो भैया ओकरे से चल वो। तो जो आपने कभी बोला होगा, झूठ नहीं बोलते, ये बात बोला होगा, मुंह से निकलता होगा आपका मुंह से बोल। तो जो पहले आए तो ओकरे से चल वो। तो मैंने जे ट्रेनमा पहले तो ना देख ओकर इंग्लिश में ही होगा। जब ट्रेन कम्स फर्स्ट, ठीक है, मैं घर जाऊंगा, आई विल गो होम। लिखना द्वारा रे, बीचेवर ट्रेन कम्स फर्स्ट, हिंदी है मैंने, मैं घर जाऊंगा उस ट्रेन से, बीचेवर ट्रेन जो कोई भी ट्रेन हो, कम्स फर्स्ट जो आता है, जैसे मैं आना चाहिए। तो राम को मौका मिलता है उस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए जो पसंद करता है। राम को मौका मिलता है, पहले मौका दिलवाएंगे राम। राम मौका लो जी, राम लिखा गया, अब मौका दिलवाते उसको, गेट से मौका मिल गया। अरे मौका तो इंग्लिश लिखे, अब राम को मौका मिल गया। हाँ, क्या सीखने के लिए? टू लर्न। जो कोई भी सब्जेक्ट वो चाहता है, अब वही जो कोई भी ट्रेन चाहता नहीं, बीच एवर सब्जेक्ट्स कौन चाहता है? ही लाइक्स, क्योंकि राम लड़का है ना बाबू, है ना, गुड बॉय। सीता को मौका मिलता है जो कोई भी फल वो खाना चाहते है उसको, तो क्या हुआ? सीता गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू ईट whichever fruits she wants to eat। अब सी का भी मीनिंग हम कितना बढ़िया से लिखते हैं, जैसे ना आदमी कह रहे हैं, अपनों पर गुस्सा आता है कभी। चलिए तो समझ में आ गया वो। हाँ, देर आर स्पोर्ट्स टू हेल्प स्टूडेंट्स, इसका मतलब होता है, देखिए बताते हैं, टीचर होते हैं पढ़ाने के लिए, तो देर आर टीचर, किस लिए? लड़के होते हैं खेलने के लिए, देर आर बॉयज टू प्ले। ठीक है, लड़कियां होती है खाना बनाने के लिए, देर आर गर्ल्स टू कुक। कहाँ पे? अब समझ में आ गया। एट द एंड ऑफ द एकेडमिक ईयर, मतलब उस साल के अंत तक, है ना, एनुअल स्पोर्ट्स कंपटीशन हेल्ड, देखिए इधर होता है। देखिए जब जनवरी के अंत में, एट द एंड ऑफ जनवरी, फरवरी के अंत में, एट द एंड ऑफ फरवरी, ठीक है, मार्च के अंत में, एट द एंड ऑफ दीपावली, ठीक है, छठ के अंत में, एट द एंड ऑफ, छठ ने बोलेंगे, मई, ना, दुकान खुलने जा रहा है तो क्या होगा? शॉप्स आर गोइंग टू ओपन। कब हुआ? लिखल है एट द एंड ऑफ में, अभी नहीं खुल तो कोरोना वायरस के कारण, ठीक है। मीनिंग गलती कर दी, थोड़ा सा ये समझ लीजिएगा, हम भी एक छोटा सा पढ़ाने वाला जानवर है, गलती हो सकता है, जानवरों से गलती होती है। एट द एंड ऑफ एक्टिविटी, ठीक है। विनर्स को इनकरेज किया जाता है, तो विनर्स आर इनकरेज एंड अवार्डेड। लोगों को पढ़ाया जाता है, पीपल आर टाउट। बच्चों को पीटा जाता है, चिल्ड्रन आर बीटन फॉर मेकिंग मिस्टेक, किस लिए? फॉर मेकिंग मिस्टेक। लड़कियां को साइकिल दिया जाता फर्स्ट डिवीजन में पास करने के लिए, तो पहले तो साइकिल दिया जाएगा तब पास करेगी, तो क्या हुआ? गर्ल्स आर गिवन बाइसिकल्स, किस लिए? तो पासिंग इन फर्स्ट डिवीजन, ठीक है। तो इतना ही रहने दीजिए, फिर मैं आपको दूसरा बना के देता हूँ। ओके, थैंक यू।